बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, लेकिन पाकिस्तान में आप भी जमहूर हैं, मैं भी जमहूर हूँ, ताकत हम में से किसी के पास नहीं है। और ये अलमिया है पाकिस्तान का जो चलता ही आ रहा है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद और आप मेरी डिजिटल स्पेस पर हैं। आपसे सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी। PTI का लॉन्ग मार्च हो गया है और एक बहुत अवेटेड मोमेंट जो था वो गुजर चुका है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल चुका है और इमरान खान साहब ने तुर्क की चाल चल दी है, हुक्म का इक्का फेंक दिया है। अब देखना यह है कि पासा किस करवट पे बैठता है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है, मुतज़ाद राय है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक ऐसी चाल चली है जिससे हुकूमत और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें एक सख्त किसी कैफियत में हैं और उनको उसका इमीडिएट और फौरी जवाब जो है, तसल्ली बख्श जवाब जो है, वो अभी तक सूझ नहीं रहा है। 26 नवंबर 2022 को लॉन्ग मार्च, जिसको बहुत दिन से प्लान किया जा रहा था, वो लॉन्ग मार्च आया और इमरान खान साहब ने बिल्कुल भी इस बात का इंदिया नहीं दिया इस लॉन्ग मार्च से पहले कि वो क्या करने वाले हैं। प्लानिंग के मुताबिक यही था कि पूरे मुल्क से काफ़िले आए और 4 बड़े काफ़िले जो हैं मुख्तलिफ जगहों से आए, जिसमें सेंट्रल पंजाब शामिल है और KPK शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान शामिल है और सिंध से आए। और इसके अलावा बेशुमार छोटे बड़े काफ़िलों ने इनको ज्वाइन किया। पिंडी में ये इकट्ठे हुए क्योंकि इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी। इमरान खान साहब ने प्लान के मुताबिक जो कुछ किया, तो उम्मीद यही थी कि ये लोग यहाँ स्टे करेंगे, अभी रुकेंगे। क्या पता ये पिंडी के अंदर ही मौजूद रहते हैं या ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मखमसा था और हुकूमत ने पूरी तैयारियां की हुई थी। अगर ये कहा जाए कि जंगी तैयारियां की हुई थी तो गलत ना होगा, लेकिन इस सब रंग में इसको भंग कर दिया इमरान खान साहब की एक चाल ने। आते हैं हम उसकी तरफ। ज़ख्मी इमरान खान साहब की आमद हुई है। रक़्क़त आमेज़ मनाजिर देखे गए जलसे में, जब इमरान खान साहब को क्रचेस पर आते हुए देखा गया और कौम ने देखा कि उनका लीडर जो है वो अपने वादे पे पाबंद है, कारबंद है और इस्तकामत के साथ खड़ा हुआ है, मुल्क छोड़ के भागा नहीं है, किसी बीमारी का बहाना नहीं किया है, कोई प्लेटलेट कम नहीं हुए हैं। लंगड़ाते हुए एक प्लेयर, जिसको इमरान खान साहब जैसा प्लेयर इसने पूरी ज़िंदगी जो है वो एक एक्सट्रीम गुड हेल्थ फिटनेस में गुजारी है, उसको इस तरह मजबूरी के आलम में देखते हुए ज़ारो कतार लोग रोए भी हैं और रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर हमने देखे भी हैं। इमरान खान साहब ने इस तमाम मुश्किल के बावजूद कि 3 गोलियां उनकी टांग में लगी हुई हैं, वो जलसे के अंदर पहुँचे और क्राउड से मुखातिब हुए। अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज, शायद PTI की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरप्राइज इमरान खान साहब ने दिया है। लोगों को उम्मीद थी कि पहले की तरह कोई यू टर्न लिया जाएगा या फिर लफ्जी ज़बानी कलामी दावे हैं और कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा, या फिर यह है कि जलसा करके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाएगा, या फिर यह है कि पिंडी में ही धरना दे दिया जाएगा। लेकिन ये सब अंदाजे, ये सब बातें गलत साबित हुई। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि हम यानी PTI इस करप्ट सिस्टम से निकल रहे हैं। ये जुमला जो है काफ़ी गौर करने वाला है। इमरान खान साहब ने सिस्टम को करप्ट करार दिया है, सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिस्टम की एग्जीक्यूशन को, सिस्टम चलाने वालों को उन्होंने करप्ट करार दिया है और उन्होंने कहा कि हम मज़ीद इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद नहीं जाएगा और ये एक इंतहाई गैर मुतवक्की रद्द-ए-अमल था। हुकूमत पूरी की पूरी तैयारियों के साथ मौजूद थी। हज़ारों पुलिस वालों को मामूर किया गया था। शेल्स थे, एमिनेशंस थे, आंसू गैस के पुरानी तराकीब थी, आंसू गैस, डंडा और ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, मॉब एडजस्टमेंट के सारे तरीके मौजूद थे। इसके अलावा एक नया तरीका भी अनाउंस किया गया था कि क्राउड को हम ड्रोन के ज़रिए शेल मार के डिस्पर्स करेंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि अपनी ही आवाम के ऊपर ड्रोन मार के डिस्पर्स करने की बातें इंतहाई इत्मीनान के साथ और इंतहाई तफाखुर के साथ TV पे मुतअद्दिद बार हमने सुनी है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हम सूबाई असम्बलियाँ KPK और पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली इसमें और बलूचिस्तान असम्बली, सारी असम्बलियों में जो
सीट्स हैं हमारी, 2 में तो उनकी हुकूमतें हैं, उसको हम तहलील कर देंगे और इस सिस्टम को हम मफलूज कर देंगे ताकि नए इलेक्शंस की राह हमवार हो सके। कुल नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर जिन पर इंतखाबात होते हैं नेशनल और प्रोविंशियल वो हैं 859, 859, उसमें से 563 नशस्तें खाली हो जाएंगी। आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन 70% के करीब नशस्तें जो हैं वो एम्प्टी हो जाएंगी और मुल्क एक जो है वो ट्रांजिशन पैरालिसिस में चला जाएगा, एक वक्ती तौर पर आसाब शल करने वाली और एक मफलूज हालत में चला जाएगा और इसके बग़ैर के जनरल इलेक्शन करवाए जाएं मुल्क को चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हद तक जो है वो गैर यकीनी हो जाएगा। पीडीएम का बयानिया क्या है इस सिलसिले में? पीडीएम के बयानिए को और हुकूमत के जो हुकूमत नवाज़ इदारे हैं, हुकूमत नवाज़ लोग हैं, हुकूमत नवाज़ सहाफ़ी हैं और हुकूमत के हक़ में जो प्रो गवर्नमेंट चैनल्स हैं और जो तज़िया निगार हैं, उनकी ओपिनियन क्या है इस गैर मुतवक्के सरप्राइज़ पर, इस गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल पर इमरान खान साहब ने दिया है, वो क्या कहते हैं? पहला बयानिया जो बनाया गया जो फ़ौरन ही आया है और एक जल्दी में आए हुए शदीद बयानियों में से है कि ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है। आप कह सकते हैं कि मैंने आंखें बंद कर ली हैं और लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने देखा ही नहीं और लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंटरनेशनल इदारों ने और सोशल मीडिया ने और वो चैनल्स जो आपसे खैरात के तालिब नहीं रहते, अगर वो दिखा रहे थे और ड्यू दिखा रहे थे तो देखे हुए को हम झुटला नहीं सकते हैं। तो ये कहना कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है एक बेवकूफ़ाना और एक बचकाना हरकत होगी। फिर कुछ लोगों की तरफ से कहा गया, स्पेशली बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, कि बंदे नहीं आ सके, इमरान खान साहब रिक्वायर्ड तादाद जो थी वर्कर्स की वो नहीं ला सके और इस वजह से उन्होंने ये जो है वो फ्रस्ट्रेशन में ये कदम उठाया है। तो इत्तलान सिर्फ इतना अर्ज़ है कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी पूरी हिस्ट्री देख ले, हालांकि उनके जलसे भी बड़े होते रहे हैं एक ज़माने में, लेकिन 60-65 जलसों की स्प्री की है इमरान खान साहब ने और तीसरा लॉन्ग मार्च बड़ा है जो इमरान खान साहब ने किया है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी पूरी हिस्ट्री को देखे तो कोई ऐसी नज़ीर उनके पास नहीं है कि इससे निस्फ तादाद में भी वो बंदे निकाल सके होंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी की तो मकबूलियत का ये आलम है कि कराची की एक मामूली शाहरा भी उनसे तमाम तर हुकूमती मदद के बावजूद भी कवर नहीं हो सकती है। ये बयानिया भी पीडीएम का कमज़ोर रहा है। इमरान खान साहब को मुतवक्के फेस सेविंग नहीं मिल सकी। कुछ सीरियस हलकों ने हुकूमत के जो तनकीद की है कि इमरान खान साहब शायद मुतमन्नी थे कि उनको उनका इलेक्शन मिल जाएगा, वो नहीं मिल सका। वो मुतमन्नी थी कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी बात सुनेगी और इस पावर प्ले को देखकर उनको जो है वो ख्याल आएगा कि इमरान खान साहब को और उनकी डिमांड्स को कंसिडर करना चाहिए। वो नहीं हो सका है और इसके रद्द अमल में इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का इशारा दिया है, जो कि एक मायूसी का रद्द अमल डिक्लेयर किया है पीडीएम के लोगों ने। इमरान खान साहब हुकूमती इक़दामात से खौफज़दा हो गए हैं, गोलियों से और शेल से और ड्रोन के हमलों से और राना सनाउल्लाह से और मरियम औरंगज़ेब की जो लफ्ज़ी गोलाबारी है, शायद उससे डर के उन्होंने एन फेस और रूबरू आने का फ़ैसला नहीं किया, ऐसा कहना है पीडीएम के कुछ शदीद बयानिया निगारों का। इसको हम आगे चल के देखते हैं कि इसको क्या काउंटर करती है पीटीआई। मोतदल बयानिया कुछ लोग रखते हैं, वो प्रो गवर्नमेंट भी हैं और वो प्रो इमरान भी हैं और कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी हैं और उसमें तज़िया निगार भी हैं, कुछ चैनल्स भी हैं और हमारे मुल्क की इंटेलिजेंशिया भी है, साबिक वज़रा हैं, साबिक सफ़रा हैं, सियासतदान हैं। उनमें जो मोतदल बयानिया रखने वाले लोग हैं उनका कहना ये है कि ये एक आखिरी चाल थी जो इमरान खान साहब के डेक पे मौजूद पत्तों में से थी और वो उन्होंने चाल दी है। हो सकता है कि ये चाल जो है वो सही पड़े और तुरप की चाल साबित हो और हो सकता है कि अगर ये गलत हो तो इमरान खान साहब जो है उसको भी खो बैठे।
پھر ایک متعدد سائٹ سے جو بیانیہ ہیں ان کا ان میں سے ایک کا خیال ہے کہ یہ سب کو فیس سیونگ دینے کی کوشش ہے. یہ خالی عمران خان صاحب نے فیس سیونگ نہیں لی, انہوں نے فیس سیونگ دی ہے حکومت کو. وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہے الیکشن کا تو ہم کروانے پہ مجبور ہیں, اگرچہ ہم نہیں کروانا چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو فیس سیونگ دی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلیش 1 to 1 نہ ہو, اور اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ ہے کہ باوجود ماضی کی غلطیوں کے انہوں نے حالات کو سدھارنے کی طرف ایک قدم اٹھایا. تو ایک نظریہ اور ایک بیانیہ یہ بھی ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں معتدل بیانیے میں کہ نئے آرمی چیف کو خوش کرنے کی کوشش ہے, ان کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کی عمران خان صاحب نے. اگر وہ اسلام آباد جاتے اور عوام روبرو آتے اداروں کے, پولیس کے, رینجرز کے, خون ریزی ہوتی اور تماشا ہوتا اور عمران خان صاحب کے الفاظ میں تباہی ہوتی, اس پورے حالت میں نئے آرمی چیف کے لیے جنہوں نے ریسنٹ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں ان کے لیے کافی مشکلات اور ٹینشن ہوتی. اس کو ریلیف کیا ہے عمران خان صاحب نے معتدل طور پر. ایک بیانیہ یہ بھی ہے. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو سیریس فائنینشیل میٹرز کو دیکھتے ہیں کہ ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک ایسا اقدام کیا ہے اور انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت ملک کو ٹرموائل کی کیفیت میں نہ ڈالنا چاہے, کیونکہ یہ ٹرموائل جو ہے وہ آگے چل کے اگر عوام اور ادارے ایک دوسرے کے روبرو آئے تو کیوس پیدا ہوگا, اور یہ کیوس اس سے پہلے کہ انارکی میں تبدیل ہو تو اس کو یہیں پہ روک لینا چاہیے. پھر یہ ہے کہ کچھ متعدد لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اسٹیپ جو عمران خان صاحب نے لیا ہے یہ ایک فرسٹریٹڈ اسٹیپ ہے جو کہ آخری وار کے طور پر چل دیا گیا ہے, اور اس جنگ میں عمران خان صاحب کے پاس اب اور مزید کوئی ترکش میں تیر باقی نہیں بچا ہے. دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے اور گراؤنڈ فیکٹس کیا ہیں اس تمام معاملے کے. اول یہ کہ پی ٹی آئی ایسا کر سکتی ہے اور اس کو یہ قانونی اور سیاسی اختیار ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس بات پہ پی ٹی آئی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی پارٹی اگر چاہے اور اکثریت میں ہو اور وہ سمجھے تو وہ اپنی حکومت جو ہے, اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ تحلیل کر سکتی ہے, صوبائی طور پہ بھی اور وفاقی طور پہ بھی. دوم یہ کہ چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ گورنر پابند ہوتا ہے, وہ اس کو زیادہ دیر تک ریجیکٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہی کہنا ہے لطیف کھوسہ صاحب کا جو پیپلز پارٹی کے ایک بہت مشہور ماہر قانون ہے, اور انہوں نے پہلے ہی دن یہ اپنی آبزرویشن دی ہے کہ اگر گورنر چاہے گا بھی تو بہت دیر تک اسے ڈیلے نہیں کر سکے گا. الٹیمیٹلی اگر سی ایم چاہے تو اسمبلی تحلیل ہوگی. اور سوم یہ ہے کہ حکومت VONC یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈال کر اس تحلیل کو روک سکتی ہے. ایسا کہنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے جو وزیر داخلہ پاکستان ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صوبائی اسمبلی اول تو سیشن میں ہے اور سیشن میں VONC یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا. ایسا کہنا ہے پی ٹی آئی کا, فواد چودھری صاحب کا. اور یہ کہ سیشن نہ بھی ہو تو بھی اگر آپ تحریک عدم اعتماد پیش کرتے ہیں تو اگر اکثریت میں ہے حکومت تو وہ اس کو آرام سے ٹیکل کر سکتی ہے, اور 2-3 دن بعد پھر وہی صورتحال ہوگی. تحریک عدم اعتماد کو نمٹا دیا جائے گا, وہ مسترد ہو جائے گی اور پھر وزیر اعلیٰ چاہیں تو تحلیل کر سکتے ہیں. ایک اس سلسلے میں گراؤنڈ فیکٹ یہ بھی تھا کہ PMLN-Q جو اتحادی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی, اس کی جو ہے ہسٹری کو, پاس ہسٹری کو دیکھتے وقت بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے یا آسان زبان میں خریدا جا سکتا ہے. اور ایسی بہت ساری خبریں ہیں ابھی بھی وہ گردش میں ہیں کہ بہت سارے لوگ لاہور کا چکر لگا رہے ہیں اور ان کے پاس بے انتہا پیسہ ہے جو وہ آفر کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو کہ اگر وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں اور ان کو جوائن کریں پی ڈی ایم کو تو شاید پی ڈی ایم کی حکومت بن سکے پنجاب میں. یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اور یہ ایک ویلڈ خطرہ ہے کنسیڈرنگ کہ جو PML-Q کا جو ماضی رہا ہے, لیکن جو اس وقت نوجوان قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی, چودھری منس الہی جو صاحبزادے ہیں پرویز الہی صاحب کے, انہوں نے
पहले ही दिन 26 नवंबर को ही रात को ये बात बयान कर दी कि हम पाबंद हैं इमरान खान साहब के, हम शुक्रगुजार हैं इनकी हुकूमत के, और पहले ही दिन से हम इंडेटेड हैं, हमारी हुकूमत जो है वो बोनस पे चल रही है, और जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अगले दिन उनके वालिद का भी यही बयान आ गया है, और इससे ये मसला साफ हो जाता है कि PMLQ को मैनेज किया जा सकता है। फिर ये है कि असम्बलियों की तहलील की सूरत में हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने हैं। अब इसके अंदर दो सूरतें बन सकती हैं। अगर तो सिर्फ PTI के लोग इस्तीफ़ा देते हैं, तो जैसे कि इलेक्शन कमीशन का अभी रिसेंट बयान है कि हम उन्हीं सीटों पर इलेक्शन करवाएंगे जिसमें PTI के लोग इस्तीफ़ा देंगे, तो ये एक बहुत लार्ज नंबर होगा। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि तकरीबन 859 में से 563 सीटें जो हैं खाली हो जाती हैं, जो PTI की कोर सीटें हैं। अगर काफ लीग भी अपने 10 लोग उठा लेती है तो तकरीबन 573 सीट्स खाली हो जाती हैं, जो तकरीबन 68% है पाकिस्तान के टोटल इलेक्टोरेट कॉलेज का। तो इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा आएगा कहाँ से? पाकिस्तान की भी हालत ये है कि पाकिस्तान के पास बमुश्किल $7 अरब बचे हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में, जो तकरीबन 17 अरब के करीब इमरान खान साहब छोड़ के गए थे। पाकिस्तान के IMF के कर्जे की किस्त तकरीबन 1 अरब ड्यू है 1 दिसंबर को। पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं रहा है कि वो गूगल प्ले सर्विसेज को स्टेट बैंक पे कर सके। तो तकरीबन 68% पाकिस्तान के इलेक्टोरल कॉलेज की नशिस्तों को ज़िमनी इंतखाबात करवाना और उसके बाद फिर 6 महीने बाद जनरल इंतखाबात में जाना, इतना खर्चा पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ग्राउंड फैक्ट यही है, चाहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो मर्जी कहे, कि हम इस बार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। अगर सिर्फ सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो तो फिर 6 माह बाद दोबारा जनरल इलेक्शन होंगे, तो ये जो खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये काबिल हज़म नहीं होगी, काबिल कबूल नहीं होगी। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े क्राउड ने लोकल इस्टेब्लिशमेंट को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ये दिखाया है कि पाकिस्तान की आवाम किस जगह पर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, और वो आइंदा किसको अपना वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। अगरचे PDM उसका ब्लेटेंट इनकार कर सकती है और उनको 14 जमातें पाकिस्तान की कह सकती हैं कि नहीं, कोई लोग नहीं थे, कोई बंदे नहीं थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है। लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट जो लोकल भी होती है और इंटरनेशनल भी होती है, उसके अंदर ये इस्टेब्लिश फैक्ट हो गया है कि आइंदा किस से डील की जाए, और आइंदा पाकिस्तान का मुतवक्किल वज़ीर-ए-आज़म सारी धांधली के बावजूद भी कौन हो सकता है। तो ये बात बहुत मैटर करेगी आगे के इलेक्शन के डिसीजन में। इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ को जो है वो रिलीव किया है बहुत बड़ी टेंशन से। उनके लिए मसला नहीं डाला, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। इस्लामाबाद को उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, पिंडी को ब्लॉक नहीं किया, आवाम जो है इदारों के सामने नहीं आए, और इस बात का बहरहाल रिगार्ड करेगी पाकिस्तान की नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब ने आवाम को भी एक बहुत बड़े तसादुम से बचाया है, और जो मॉडरेट इंटेलिजेंशिया इस मुल्क की और जो समझने वाले लोग हैं, वो चाहे इमरान खान साहब के नाक़दीन भी हों, आप टेलीविज़न चैनल्स उठा के देखिए और डिजिटल स्पेस उठा के देखिए, सोशल मीडिया देखिए, वो इस बात की तारीफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बहुत बेहतर किया है तसादुम की सियासत से गुरेज करके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि बहुत कंसर्न थी इस लॉन्ग मार्च के बारे में, और जिसने कंडीशनल इजाज़त दी हुई थी इमरान खान साहब को, वो बज़ाहिर बड़े खुश होंगे इमरान खान साहब के इस कंडक्ट से। और न सिर्फ इमरान खान साहब ने अपने आप को, अपनी पार्टी के बेशुमार रहनुमाओं को दहशतगर्दी और तौहीन अदालत के मुकदमों से बचाया है, बल्कि अदलिया की नज़रों में भी अपना वक़ार ऊँचा किया है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ये चौथा सतून जो है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद फाइनल वर्डिक्ट रखता है, उसकी नज़रों में अपना वक़ार भी बुलंद किया है। इमरान खान साहब ने इसके अलावा एक मुस्तकबिल के डायलॉग का दरवाज़ा भी खोल दिया है। हुकूमत को ये टाइम दिया है, इस्टेब्लिशमेंट को ये टाइम दिया है, और मुल्क के मुख्तदर हलकों को ये टाइम दिया है कि जो गलतियाँ हो चुकी हैं उससे आगे बढ़ा जाए, उसको भूल जाया जाए, और पाकिस्तान में
पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन के सिवा कुछ भी नहीं है, चाहे वो सियासी मसाइल हों, चाहे वो जियो पॉलिटिकल मसाइल हों, चाहे वो मुआशी मसाइल हों। इस इलेक्शन के लिए टेबल पे बैठ के बातचीत करने का दरवाज़ा इमरान अहमद खान साहब ने खोल दिया है। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर है और पाकिस्तान के फैसला करने वालों के ऊपर है कि वो पाकिस्तान को कितनी मुश्किल में मज़ीद देखना चाहते हैं। आपके व्यूज़ की और आपके कमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। आप आगाह कीजिएगा कि किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं आप हमारी इस राय से। बहरहाल फिर इंशाल्लाह बातचीत होगी और हम देखते हैं कि इमरान खान साहब कब इस बात को एक्सिक्यूट करते हैं कि वो असम्बलियों से निकल रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।